उनकी स्थिति अभी स्थिर है और इस तरह कह देना कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है और वो कोरोना ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक इस बात की भी संभावना है कि वही पुराना वायरस, डेड वायरस जो इन्वेस्टिगेशन में प्रेडिक्ट हुआ हो। तो उनको कुछ तकलीफ हुई थी जिसके चलते हमने ये सारी जांचें करवाई है। जो एक अस्पताल की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में ये जो उनकी कोविड की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। जी, भी मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनकी विभिन्न जांचें होना ये अस्पताल की सुचारू प्रक्रिया है। और ये केवल पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, बाकी अन्य मरीजों की भी जब इस तरह की कोई समस्या, कोई तकलीफ लोगों को जब होने लगती है तब हम उनकी तकलीफ के हिसाब से उनकी सारी जांचें करवाते हैं। अब जो स्वाभाविक सी बात है, जब इस तरह की बीमारी की पुष्टि होती है तब लोगों को आइसोलेट करना पड़ता है, इसलिए हमने उनको, ताकि बाकी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। हालांकि उनकी स्थिति जो है वो स्थिर है, वो खतरे से बाहर है, पर एहतियात के चलते बाकी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हमने उनको वहां शिफ्ट किया है। पर अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि इनको दोबारा से कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। ऐसा है कि जब भी कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोविड का ट्रांसमिशन होता है तो कम से कम 5 दिन लगते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज का जो है वो मिनिमम 5 डेज, उससे पहले लक्षण आना और उससे पहले वायरस दूसरे को ट्रांसमिट होना ये स्वाभाविक नहीं है। और तो अगर 3 दिन पहले कोई पॉजिटिव आया तो वो 3 दिन बाद दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव, ऐसा संभव नहीं होता। वह हर व्यक्ति अपने किसी और सोर्स से इन्फेक्ट होते हैं, ना कि एक दूसरे से। अब एक से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन ट्रांसमिट होना और उसको डिजीज डेवलप होने में कम से कम 5 दिन का समय लगता है। देखिए, जो एहतियात में जो भी संपर्क में आते हैं उनको टेस्ट करना ये तो एक प्रक्रिया है ही कोविड के साथ बनी हुई है। जो भी लोग संक्रमण की चपेट में आने की संभावना रहती है उन सबकी जांच की जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव होना ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। पॉजिटिव होना अलग बात है, हम बार बार इस बात पे जोर देके कहते रहे हैं। देखिए, कोविड इन्फेक्शन और कोविड डिजीज इन दोनों में बहुत अंतर है। कोविड इन्फेक्शन हो सकता है वैक्सीन लगवाने के बाद भी, पर कोविड डिजीज नहीं होगी, इस बात की 100% गारंटी होती है। कि कम से कम 3 महीने या यूं कहें 100 दिन तक जो एंटीबॉडी का टाइटर है वो लोगों में उस मात्रा में पाया गया है अभी तक कि अब भारत सरकार की जो ICMR है उसकी अनुसंधान की जो रिपोर्ट्स जारी हुई हैं उसके हिसाब से 100 दिनों के भीतर दोबारा कोविड के इन्फेक्शन होने की कोई संभावना नहीं होती है। पर इस तरह की संभावना को तब तक रूल आउट नहीं कर सकते जब तक दोनों इन्फेक्शन, पहली और दूसरी, दोनों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग ना हो, ताकि हम ये बता सकें कि कौन सा वायरस, जो पहले वायरस था ये वही वायरस अब भी है या कोई नया वायरस है। वो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का कार्य करने की अपनी कार्य प्रणाली है और वहां पर स्टाफ मेंबर की ड्यूटी जो है वो, क्योंकि वहां केवल एक व्यक्ति नहीं है, वहां अन्य पेशेंट्स भी हैं और सबकी देखभाल के लिए जो ड्यूटी रोस्टर है उसके हिसाब से वहां पे स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है। और वहां पर अन्य और जो वर्तमान संख्या है वो लगभग 13 के करीब और अन्य पेशेंट्स वहां पर हैं। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।